हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी बाइक में कुछ दिन पहले प्रॉब्लम आई थी कि मेरी जो बाइक है वो चलते चलते बंद हो रही थी। ना सेल्फ काम कर रहा था, ना कुछ काम कर रहा था। तो उस केस में क्या हो रहा था, काफ़ी मतलब बाइक चलती थी, फिर स्टार्ट करते थे, फिर बंद हो जाती थी कुछ दिन बाद। तो उस केस में क्या किया था, उस केस में मैंने बाइक को काफ़ी किक वगैरह मार के स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मेरी बाइक की जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, बाइक को मैंने काफ़ी किलोमीटर्स मैंने उसको चलाया है, 6-7 किलोमीटर मैंने चलाया। उसके बावजूद भी बाइक जो है हॉर्न नहीं बज रहा था ढंग से, और ना इसमें कोई जो न्यूट्रल की लाइट है वो भी ढंग से नहीं जल रही थी। जबकि 2-4 किलोमीटर में तो बाइक की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो उस केस में मैंने आके इसकी टेस्टिंग की, तो उसमें मैंने देखा है कि जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है वो बाइक की बैटरी के टर्मिनल्स पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं भेज रहा था। कुछ 5 वोल्ट के आसपास टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल पे 5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आ रही थी। तो मैंने रेगुलेटर रेक्टिफायर को जो है मैंने रिप्लेस करके देखा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने उसको डायरेक्ट इसमें लगा के देखा, तब भी इसमें वोल्टेज इतनी आ रही थी। फिर मेरे को डाउट गया कि कोयल से जो है वोल्टेज आउट नहीं हो रही है सही से। तो मैंने इसको लगा के फिर मैंने इसके कोयल वाली वायर पे, यानी कि ये येलो वाली वायर जो है ये तो आपकी हेडलाइट में जा रही है, और जो ये वाइट वाली वायर है, ये जो वाइट वाली वायर है, ये जो वाइट वाली वायर है ये आपकी कोयल से आ रही है, और ये ग्रीन वाली है ये आपकी अर्थ की है, मतलब न्यूट्रल की है। तो मैंने इन पे चेक किया, मैंने स्टार्ट की बाइक को स्टार्ट किया, चेक किया, तो पता चला कि जो कोयल है वो यहाँ पर जो है सिर्फ 17-20 वोल्ट भेज रही है, जिसमें कि इंजन तो चालू रहता है, इंजन तो चालू रह रहा है, पर जो 12 वोल्ट प्रॉपर CDI वगैरह को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही होगी। तो इसलिए बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक में भी ये दिक्कत होती है तो आपको कोयल से आने वाली वोल्टेज ज़रूर चेक करनी चाहिए। कोयल से आने वाली वोल्टेज को AC पे करके, यानी कि इस वाले सिंबल पे करके आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि एक्सेलरेट करना चाहिए, रेस देके चेक करना चाहिए कि रेस देने के बाद जो है वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट तक, 40 से 50 वोल्ट के बीच में जानी चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपकी बाइक की जो वोल्टेज है वो अगर 40 से 50 के बीच में नहीं जा रही है, तो यानी कोयल जो है, या तो कोयल वोल्टेज नहीं बना पा रही है प्रॉपर, कोयल ख़राब हो गई है, कोयल में पानी चला गया जिसकी वजह से वो शॉर्ट हो गई है, या फिर जो इसके बाद जो इससे पहले जो कोयल से कनेक्टर होता है बाइक की दूसरी साइड में, जो कोयल वाला कनेक्टर होता है वो भी कई बार जैसे जंग खा के या कोरोजन की वजह से उसका कनेक्टर में भी कार्बन आ जाता है, तो वो पूरी वोल्टेज जो है आगे यहाँ तक रेगुलेटर रेक्टिफायर तक नहीं भेज पाता। तो उस केस में आपको सबसे पहले तो उस कनेक्टर पे ही वोल्टेज चेक करनी चाहिए। अब दूसरी बात, जैसे कि मेरी बाइक है जो है CDI को जो पावर मिलती है वो मेरी बाइक की बैटरी से मिलती है, यानी रेगुलेटर रेक्टिफायर पहले जो है इस वायर से, रेड वाली वायर से बैटरी को चार्ज करता है, और सेम उसी वायर से CDI को पावर मिलती है। तो अगर मेरी बैटरी सही कंडीशन में है और मैं बाइक स्टार्ट करने के बाद इस वाले प्लग को निकाल देता हूँ, तो जो मेरी CDI है, DC CDI जो है, वो मेरी बैटरी से लोड उठा के इंजन को स्टार्ट रखती है। तो मैंने उसको जो है बाइक की बैटरी को चार्ज करके मैंने बाइक को स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट हो गई। मैंने ये हटाया हुआ था, तो मैंने इन टर्मिनल पे, मैंने जो AC वाला टर्मिनल है, जहाँ से कोयल वाला टर्मिनल है, उस पर मैंने चेक किया, तो वोल्टेज जो है 17 से 20 वोल्ट ही बन रही है, उससे ज़्यादा नहीं बन पा रही है, जिससे रेगुलेटर को पूरी पावर मिल नहीं रही है और वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने इसको अभी चार्जिंग पे लगाया हुआ है, ये दोनों पॉइंट इसके मैंने चार्जिंग पे लगाए हुए हैं। तो अभी ये थोड़ी देर पहले तो जो बाइक थी इसमें मैंने न्यूट्रल अलग किया हुआ है, मैं न्यूट्रल को लगा देता हूँ।
ये न्यूट्रल को मैंने लगा दिया इसमें। अब न्यूट्रल की लाइट भी काफ़ी सही जल रही है, और मैंने पहले डिपर न्यूट्रल की लाइट ही नहीं जल पा रही थी बैटरी से, तो मैं डिपर भी मार रहा हूँ, पासिंग की लाइट भी दबा रहा हूँ, तो प्रॉपर काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो बाइक की जो मेरी बैटरी थी, वैसे तो ये नई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको मैंने परचेज़ किया था, तो इसके ख़राब होने का डाउट नहीं था मुझे, तो इसलिए मैंने इसको चार्जिंग में लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप बाइक वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी बाइक की मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, तो एक चार्जर आपको या तो बना लेना चाहिए, या फिर आपको चार्जर जो है मार्केट से अच्छी क्वालिटी का ख़रीदना चाहिए, ताकि कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप अपनी बाइक की बैटरी को चार्ज करके उस चीज़ को ट्रबल शूट कर सकें। ये मैंने खुद इसका जो है चार्जर डिज़ाइन किया था, बनाया था। इसमें मैंने जो है 3 एम्पियर का मैंने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, और ये जो आपकी वायर्स दिख रही हैं, इन वायर्स के सीरीज़ में, पॉजिटिव की सीरीज़ में मैंने ये बल्ब लगाया हुआ है 12 वोल्ट का हेडलाइट वाला बल्ब मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है। अब ये मैंने क्यों लगाया है, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही अगर आपकी बाइक की बैटरी जो है अगर अच्छी कंडीशन में है, और वो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये जो बल्ब है अगर जलने लगता है, अगर ये बल्ब काफ़ी तेज़ी से जलने लगता है, तो इसका मतलब ये बाइक की बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। दूसरी चीज़, मैं जो ट्रांसफार्मर को हाथ लगा के भी देख सकता हूँ, ये ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहा है, यानी ये प्रॉपर करंट एम्पियर जो है बाइक जो है बैटरी जो है खींच रही है, यानी ये चार्जिंग ले रही है। जैसे जैसे इसकी अभी मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, पहले ये यहाँ पे 5 वोल्ट दिखा रहा था, अभी आधे घंटे पहले 5 वोल्ट दिखा रहा था, अभी ये 11 वोल्ट तक दिखाने लग गया है, यानी अभी भी ये पूरी चार्ज नहीं हुई है, 12 वोल्ट नहीं, इस 12 वोल्ट से ऊपर नहीं गई है। तो मैंने इसको सीरीज़ में लगाने का क्या रीज़न होता है? एक्चुअली जो दूसरे जो आपके जो चार्जर्स आते हैं, बैटरी चार्जर्स आते हैं, उसमें एक एमीटर लगा हुआ है जो कि एम्पियर बताता है, आपके एम्पियर करंट कितना ले रही है बैटरी वो बताता है, उसमें सुई लगी होती है। तो मैंने तो ये वैसे ही डिज़ाइन करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए वैसे ही बनाया था, तो इसमें मैंने सीरीज़ में बल्ब लगा दिया है। इसी बल्ब से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बैटरी चार्ज हो चुकी है कि नहीं। जैसे जैसे बैटरी जो है आपकी लेड एसिड बैटरी है, वो 12 वोल्ट के आसपास, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और वो 12 वोल्ट के आसपास पहुँचने लगती है, तो ये जो बल्ब हो जाता है ये डिम होने लगता है। डिम क्यों होने लगता है? कि इसकी जो लिमिट ये जो पूरी भर जाती है, तो ये करंट को नहीं खींचती। जब ये पूरी भर जाएगी, फुल हो जाएगी, 12 वोल्ट तक पहुंच जाएगी, फिर ये करंट खींचना बंद कर देती है। करंट खींचना बहुत थोड़ा करंट खींचती है। तो ये जो बल्ब है ये बिल्कुल डिम हो जाएगा। अभी तो ये जल रहा है, अभी तो जलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बिल्कुल डिम हो जाएगा। जब आपकी बाइक की बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये बिल्कुल डिम हो जाएगा, बिल्कुल ग्लो करना बिल्कुल कम कर देगा, हल्का सा लाल दिखाई देगा। तो इसमें मैंने ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, और इसमें मैंने ये इसके नीचे रेक्टिफायर लगे हुए हैं, इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो इसको मैंने बैटरी को सप्लाई दी हुई है, अब ये चार्जिंग में है। अब बैटरी अगर आपकी जो है शॉर्ट है, तो शॉर्ट के कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप बाइक के टर्मिनल पे, जो बैटरी के टर्मिनल पे जैसे ही आप इसको लगाएंगे, तो ये जो बल्ब है ये पूरी तरह से ग्लो करने लगेगा, पूरी तरह से जलने लगेगा। जैसे 12 वोल्ट का हेडलाइट का बल्ब जलता है, उस तरह से जलने लग जाएगा। तीसरी चीज़, अगर बाइक की बैटरी प्रॉपर शॉर्ट नहीं है, पूरी तरह से शॉर्ट नहीं है, थोड़ी बहुत शॉर्ट है और वो लोड नहीं ले पा रही है, तो ये 1 घंटे में जो ये वाली बैटरी होती हैं, ये 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पे 1 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। 1 घंटे में तो आराम से पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। अगर 1 घंटे में भी ये जो बल्ब है ये डिम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बाइक की बैटरी जो है वो आपकी ख़राब हो रही है या ख़राब हो चुकी है। तो उस केस में बाइक की बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो आपके पास चार्जर होगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास बाइक की बैटरी चार्ज करने का चार्जर होगा इस तरह का, जिसमें आपका करंट दिखाए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक में कभी ऐसी दिक्कत आए तो सबसे पहले जो है आप बाइक की बैटरी के टर्मिनल पे
वोल्ट मीटर लगाएं। इस तरह का कोई वोल्ट मीटर आप बाइक के बैटरी के टर्मिनल पर लगाएं। एक्सेलरेट करना है, रेस देनी है। रेस देने पे जो है जो वोल्टेज है वो 14 वोल्ट तक पहुंचेगी। 14 वोल्ट तक पहुंचनी चाहिए। अगर बैटरी ठीक है और सब कुछ ठीक है तो 14 वोल्ट तक पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचती है तो रेगुलेटर रेक्टिफायर के पे आने वाली कोयल की वोल्टेज चेक करना आप। कोयल पे आपकी वोल्टेज जो है वो आपकी 20 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट के बीच में होती है। आइडल पे ये जो है वोल्टेज ये 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट ऐसे दिखाती है आइडल पे, यानी जब इंजन नॉर्मली स्टार्ट होके खड़ा रहता है। और जब हम रेस देते हैं तो वो ही वोल्टेज 50 वोल्ट तक जानी चाहिए। 40 से 50 वोल्ट के बीच में जानी ही चाहिए। अभी मैंने इसको कोयल को ट्रबल शूट अभी किया नहीं है, अभी सिर्फ मैं चार्जिंग कर रहा हूँ। तो कोयल की वोल्टेज को भी मैं इसको ट्रबल शूट करूँगा दूसरी साइड से कनेक्टर खोल के। वो मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करूँगा। और अगर कोयल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कोयल को भी चेंज करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।